हेलो स्टूडेंट्स, आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं सपोर्ट्स के लिए टाइप ऑफ सपोर्ट्स। यानी बीम जो होती है, बीम जिस पर टिकी होती है उनको हम सपोर्ट्स बोलते हैं। तो बीम्स क्या है हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी टॉपिक हमारा रहेगा बीम एंड इट्स सपोर्ट। ठीक है, तो बीम जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बीम को धरन बोलते हैं हिंदी में। और बीम का जो एग्जाम्पल आपको बताएं तो जो कोई भी रूम होता है, किसी मकान को बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी छत को पाटने के लिए जो कड़ियाँ यूज करते हैं, कड़ियाँ एक्चुअली कड़ी ही आपकी धरन कहलाती है, उसी को हम बीम बोलते हैं। जो कड़ियाँ होती हैं उन्हें हम बीम बोलते हैं। ठीक है, तो कोई हमें लंबा, कोई बहुत बड़ा हॉल बनाना है, तो उसमें जो बीम होती है वो एक मेंबर की तरह काम करती है। मेंबर की तरह, जैसे हमें किसी सिनेमा हॉल का निर्माण करना है तो वहाँ बीम यूज ना करके वहाँ पर हम फ्रेम को यूज करते हैं, जो कि हम अगले आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, ट्रस में, है ना। धरने तथा कैंचियों यानी ट्रस वाले जो चैप्टर है बीम्स एंड ट्रस, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल बीम को हम देखते हैं। तो ये जो हमारे पास दे रखी है, ये हम धरन कहते हैं, ये हमारे पास बीम कहलाती है। और ये एक दीवार है और एक ये दीवार है, इस पर ये बीम रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी बीम्स के लिए हम दो दीवार पे रख देते हैं। किसी कमरे के ऊपर लेंटर डालना है या उसको पाटना है, तो हम छोटी छोटी कड़ियों का यूज करते हैं और उसके ऊपर जो भी मटेरियल होता है उसको डाल के उसको पटान कर देते हैं, है ना। तो ये दो दीवार हैं, ये दीवार क्या होती है, इस बीम को सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है ना, कि इस पर जो लोड आने वाला है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यानी जो दोनों दीवारों के बीच की, यानी कमरे की जो ये बीच की जो चौड़ाई है, इसको हम टेक्निकल वर्ड यानी अप्लाइड मैकेनिक्स में स्पैन बोलते हैं, स्पैन। ठीक है, तो हमारे पास बीम हो गई, ये दीवार हो गई। तो हमारे पास बीम होती क्या है, एक या एक से अधिक टेको मतलब सपेटों पर टिकी हुई एक समान अनुप्रस्थ काट की सीधी ठोस छड़, जिस पर कार्य करने वाले सभी बल छड़ की लंबाई के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल में लगे होते हैं, धरन कहलाती है। कुल मिला के मतलब ये आपकी धरन है। यहाँ पर दो या दो से अधिक सपोर्ट्स हो सकती हैं। ठीक है, जो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम में, पहले हम सपोर्ट्स के लिए देखते हैं कि सपोर्टें कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारा देखिए मेन काम क्या होता है बीम का कार्य किसी लोड को सपोर्ट करना होता है, यानी जो लोड आने वाला है अब बीम पर, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, ये बीम मेरे पास है और इस बीम पर जो लोड हम रखेंगे, ठीक है, कोई भी लोड है, डिफरेंट ये लोड अगर लगाएंगे तो उस लोड के लिए ये जो हमारे पास सपोर्ट्स का काम कर रही है, इस समय दीवार जो है वो सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, ये बीम का कार्य किसी लोड को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, लोड को सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो सपोर्ट ही हम देखेंगे, यानी टेक। सपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं कि टेक है ना, टेक, सपोर्ट को बोलते हैं टेक। ठीक है, तो ये देखेंगे कि बीम जो रखी हुई होती है, टिकी हुई होती है, वो कितनी टेकों पर रखी हुई होती है। तो हमारा इस वीडियो में मेन मकसद क्या है, सपोर्ट्स को समझना, यानी सपोर्ट्स कितने टाइप की होती हैं जिस पर कि हम बीम को रखते हैं और हर एक सपोर्ट का क्या कार्य होता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ सपोर्ट, तो यहाँ पर देखिए सिंपली सपोर्टेड एक तो होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम जिसको बोलते हैं, है ना। जो बीम है वो सिंपल सपोर्टों पर रखी होती है। रोलर सपोर्ट एक दूसरी सपोर्ट का नाम है, रोलर सपोर्ट। फिर उसके बाद है हिंज सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट का मतलब कब्जेदार, है ना, कब्जेदार टेक। फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। तो ये चार हमारे पास मेन टाइप की सपोर्ट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। या अप्लाइड मैकेनिक्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर में ये हम मेनली हमारे लिए चार ही टाइप की सपोर्ट्स यहाँ पर आने वाली हैं, इन्हीं को हम चारों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं वन बाई वन कि सपोर्ट्स के लिए देखते हैं कि सपोर्ट्स प्रत्येक सपोर्ट्स कैसी होती है और प्रत्येक सपोर्ट का क्या कार्य होता है और उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी सिंपली सपोर्ट के लिए देखेंगे, यानी एक बीम है जो सिंपल टेकों पर, सरल जो टेक हैं उन पर रखी हुई है। ठीक है, सरल टेकों पर रखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमें देखना है, तो यहाँ पर एक चीज इसके बारे में मैंने लिख रखा है, इंक्लाइंड अथवा हॉरिजॉन्टल लोड लगने पर केवल एक ही प्रतिक्रिया आती है। देखिए तो यहाँ पर सिंपली सपोर्ट ऐसी होती हैं। ठीक है, ये जो हमने दिखाई है, ये दो कोई सपोर्ट्स हैं,
कैसी सपोर्ट है? सिंपल सपोर्ट। और ये जो ए बी है ये एक बीम है जिस पर डब्ल्यू लोड कोई लगा हुआ है, किसी भी पोजीशन पर लगा हो सकता है, ठीक है। सिंपली सपोर्ट को ऐसे भी दिखाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये भी आपको सिंपली सपोर्ट है। इस पर लोड ये वर्टिकल ना लग के हॉरिजॉन्टल भी लग सकता है, या हो सकता है एक लोड ऐसा भी लगाओ, एक कैसा लगाओ, वर्टिकल लगाओ। डिफरेंट टाइप के लोड्स के लिए हम देखेंगे लोड्स वाले टॉपिक में, लेकिन यहाँ पर फिलहाल में हमें क्या देखना है? सिंपली सपोर्ट। तो सिंपली सपोर्ट पर हमेशा याद रखेंगे सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया होती है। अब देखिए ये दो सपोर्ट्स हैं जिन पर एक बीम रखी हुई है और इस पर एक लोड लग रहा है। बीम के ऊपर लोड क्या लग रहा है? डब्ल्यू। तो यहाँ पर जब लोड लगेगा इस बीम पर तो ये सपोर्ट्स क्या करेंगी? एक रिएक्शन प्रोवाइड करेंगी। ये सपोर्ट्स क्या करेंगे? एक लोड, इस लोड को बहन करने के लिए, सहन करने के लिए एक रिएक्शन, दो रिएक्शन यानी अलग अलग सपोर्ट्स एक एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और उस रिएक्शन का नाम मैं यहाँ आर ए दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आर बी है ना। हर एक सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट केवल एक ही रिएक्शन प्रोवाइड कराती है किसी लोड को सहन करने के लिए, और वो भी कैसी? वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है ये वर्टिकली अपवर्ड। इस तरह से हमारे पास कोई जब लोड लगेगा सिंपली सपोर्टेड बीम पर तो उस लोड को सहन करने के लिए सिंपली सपोर्ट पर एक रिएक्शन आती है, एक सपोर्ट पर केवल एक ही रिएक्शन आती है। तो इस तरह से अब यहाँ पर मान लीजिए ये सपोर्ट ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इंक्लाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है भाई। मान लीजिए चलिए बीम मैंने बना दिया, ये मेरे पास बीम है ना। चलिए मैं ज्यादातर यूज करूंगा सपोर्ट्स के लिए कुछ इस तरह से, डायग्राम में भी आपको मिलेगा इस तरह से सिंपली सपोर्ट का। ज्यादातर बुक में सिंपली सपोर्ट का डायग्राम कुछ ऐसे मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर इंक्लाइंड फोर्स लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं? इसके लिए मान लीजिए किसी एंगल पे दे रखा होगा तो इसको ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो जाएगा, है ना, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा इधर के लिए, ठीक है, डब्ल्यू कॉस थीटा। लेकिन ये कुछ भी हो, अगर इंक्लाइंड फोर्स भी लगा हुआ है सिंपली सपोर्ट बीम पे तो हमेशा आपको याद रखना है कि एक ही रिएक्शन आएगी, हमेशा एक ही रिएक्शन आती है, और वो कैसी? वर्टिकल। इस पॉइंट पर आर ए और इस पॉइंट पर आर बी। इस वेट के कारण इसका ये वाला कंपोनेंट इसमें हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अभी आप फिलहाल में इसको थोड़ा सा देख लें, बस इस पर मेन फोकस रखें, और इस पे ये मान लें कि अगर ये सिंपली, अगर कोई भी ये वर्टिकल फोर्स लगा हुआ है, ये है ना डब्ल्यू, एक लोड हो सकता है, दो लोड हो सकते हैं, W1 W3 W2 और W3, कई सारे लोड हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सपोर्ट पर रिएक्शन सिर्फ एक ही आएगी जो कि हमने दिखा रखी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रोल सपोर्ट। तो रोल सपोर्ट और सिंपली सपोर्टेड बीम दोनों एक ही जैसी होती हैं, बस केवल इनका डायग्राम अलग होता है रोल सपोर्ट का, और काम दोनों का एक ही होता है। तो यहाँ पर हम दूसरा ले लेते हैं रोल सपोर्ट, है ना, रोलर सपोर्ट या रोल सपोर्ट दोनों इसके लिए बोलते हैं। सेकंड, ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा? रोलर सपोर्ट, ROLL, ठीक है, रोलर सपोर्ट। तो ये हमारे पास रोलर सपोर्ट है, इस पर भी सिर्फ एक ही रिएक्शन आती है, ठीक है। रोलर सपोर्ट पर एक ही रिएक्शन आती है, लेकिन उसके लिए कैसे आती है ये वाला कथन इसमें सही नहीं होगा। रोलर सपोर्ट पे सिर्फ एक ही रिएक्शन आती है। तो रोलर सपोर्ट का मैं आपको डायग्राम यहाँ पर बना के दिखा दूं। मान लीजिए मैंने कह दिया कोई मेरे पास बीम है, मान लीजिए ये मैंने कह दिया बीम है, ठीक है भाई, एक ये बीम बना दे रहा हूँ। इसके भी डिफरेंट टाइप के हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से मैंने कह दिया ए बी मेरे पास बीम है और ए बी पर रोल सपोर्ट लगी हुई है। तो रोल सपोर्ट के लिए हम कुछ, या तो देखिए ऐसे दिखाते हैं, यहाँ ध्यान देंगे आप, ये मैंने बनाया, इसके नीचे थोड़ा सा ऐसे करके, इसके नीचे ये गोल 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 ये ऐसे दिखाते हैं, ये हमारे पास रोल सपोर्ट कहलाती है, ठीक है। ये क्या है? रोल सपोर्ट। और इसको दूसरी तरीके से भी बनाते हैं, एक और मैं दूसरी यहाँ पर बना दे रहा हूँ, सेकंड एंड पर कुछ दूसरा बना दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे ना दिखाकर डायरेक्ट सीधा एक इस तरह से गोल इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या एक रोल सपोर्ट ही है, दोनों एक ही हैं, चाहे ऐसी बनी हो चाहे ऐसी बनी हो, ये रोल सपोर्ट कहलाती हैं, ठीक है। तो रोल सपोर्ट हमारे पास जो है इस पर भी केवल एक ही रिएक्शन आती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मेरे पास कोई लोड लगा हुआ है रोल सपोर्ट पर, ठीक है, मान लीजिए कोई लोड लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, W, ठीक। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी
इस W बार को बहन करने के लिए, ठीक है, ये सपोर्ट से एक रिएक्शन प्रोवाइड कराएंगी। इसके लिए मैंने RA नाम दे दिया और इसके लिए RB। तो रोल सपोर्ट देखिए, जो सिंपली सपोर्टेड बीम था उसका भी काम, सिंपल सपोर्ट का काम क्या था, केवल एक रिएक्शन प्रोवाइड कराना। ऐसे रोल सपोर्ट का काम क्या है, सिर्फ एक ही रिएक्शन प्रोवाइड कराना। लेकिन इसके बारे में यह है कि अगर रोल सपोर्ट इंक्लाइंड है, अगर किसी इंक्लाइंड पर लगी हुई है, जितना उसका इंक्लिनेशन एंगल है उतनी ही उसकी रिएक्शन होती है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास, मैंने मान लिया रोल सपोर्ट अगर ऐसे लगी हुई है, ये रोल सपोर्ट कैसी लगी हुई है भाई, ठीक है, ये रोल सपोर्ट इस तरह से लगी हुई है, ठीक है भाई, कैसी है, इसको मैं बोलता हूं वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल रोल सपोर्ट है, तो इस पर रिएक्शन क्या आएगी, वर्टिकल। मान लीजिए ये पॉइंट है तो इस पे RA रिएक्शन आएगी, ठीक है। अगर रोल सपोर्ट मेरी ऐसी लगी हुई है कहीं पर, ठीक है, इस तरह से लगी हुई है रोल सपोर्ट, ये कैसी हो गई रोल सपोर्ट, वर्टिकल, ठीक है, तो इस पर रिएक्शन जो आएगी वो ऐसी आएगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, RA। ये इस तरह से अगर कोई बीम ऐसे लगा हुआ है, बीम है, ठीक है भाई, ये कोई बीम है, ये पॉइंट A, ठीक है, इस पर अगर कोई लोड लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये लोड क्या है W, इस पर भी लोड यहाँ पर था W, ठीक है। अगर लोड मेरे पास क्या था, वर्टिकल, तो ये रिएक्शन ऐसी आती है रोल सपोर्ट पर। और अगर रोल सपोर्ट ऐसी लगी हुई है, ठीक है, और इस पर लोड ये लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगी, लेकिन रिएक्शन एक ही आती है। अगर मेरे पास क्या है, ये रोल सपोर्ट इंक्लाइंड लगी हुई है, इंक्लाइंड मतलब किसी इंक्लिनेशन पर लगी हुई है। मान लीजिए मैंने रोल सपोर्ट को कह दिया कि ठीक है, मेरे पास रोल सपोर्ट कुछ ऐसी लगी हुई है, ठीक है भाई, मान लीजिए ऐसी है ना, रोल सपोर्ट कुछ ऐसी लगी हुई है, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये रोल सपोर्ट है, ठीक, और यहाँ पर कोई बीम है, कोई लोड हो सकता है, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये मेरे पास रिएक्शन ऐसी आएगी, ठीक है, ये रिएक्शन कुछ ऐसी आने वाली है। जितना इसका इंक्लाइंड है, ठीक है, जितना इसका जो रोल सपोर्ट तिरछी लगी हुई है, तो उसकी रिएक्शन भी तिरछी ही जाती है, ठीक है, ये जितने एंगल पर वो लगी होगी तिरछी होगी। तो ये मैं न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा, और शायद आपको पूरी मैकेनिक्स में इस तरह का न्यूमेरिकल कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ आप एक ही चीज जान लीजिए, रोल सपोर्ट पर एक रिएक्शन आती है, बस। आपको सिंपल जब भी एग्जाम्पल में मिलेंगे वो सभी यही मिलेंगे, ठीक है। रोल सपोर्ट ऐसी लगी होंगी, देखिए इनको आप ध्यान रखें, कभी ऐसा डायग्राम बना होगा, कभी ऐसा डायग्राम होगा, वो मैं न्यूमेरिकल में आपको बता दूंगा। आपको सिर्फ याद रखना कि रोल सपोर्ट पर रिएक्शन केवल एक ही आती है, ठीक है। अगला तीसरा हमारे पास जो है, वो हमारे पास है फिक्स सपोर्ट या हिंज सपोर्ट, कोई भी एक ले लें, ठीक है। फिक्स सपोर्ट या हिंज सपोर्ट कोई भी एक ले लो। तो हम मान लीजिए हिंज सपोर्ट के लिए ले रहे हैं, ठीक है, हिंज्ड, HINGED, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट यानी ये क्या है हमारे पास, इसको पिन सपोर्ट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, पिन सपोर्ट, ठीक है भाई। तो हिंज का दूसरा नाम होता है पिन, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हिंज, या ब्रैकेट में लिख रहा हूँ पिन, ठीक है, PIN, पिन सपोर्ट, पिन सपोर्ट, ठीक है, ये हमारे पास होती है हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। इसको कब्जेदार, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, कब्जेदार टेक। तो कब्जेदार टेक हमारे पास है, इसको हमें देखना कि कब्जेदार टेक किस तरह से होती है, ठीक है। तो कब्जेदार टेक का जो डायग्राम होता है वो कुछ अलग अलग होता है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कब्जेदार जो टेक होती है उसका हम ऐसे कुछ डायग्राम बनाते हैं। जो सपोर्ट होती है वो देखिए यहाँ पर एक इस तरह से बिंदी टाइप की, ये छोटी सी गोली टाइप की बनी होती है ऐसे, ठीक है। जो रोल सपोर्ट होता था, सिंपल सपोर्ट बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर एक गोली टाइप की बनी होती है, तो इसको बोलते हैं पिन सपोर्ट। या इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, तो दूसरे तरीके से इस तरह से बनाते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे ये बनाते हैं, और यहाँ पर ऐसे बिंदी लगी होती है। दोनों क्या है, पिन सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है दोनों, इनको आप ध्यान रखेंगे। इंक्लाइंड लोड से दो रिएक्शन आती हैं इस पर, तथा वर्टिकल लोड से केवल एक ही रिएक्शन आती है। ये इसकी खास बात है, ठीक है भाई, कि अगर इस पर कोई भी इंक्लाइंड लोड है तो दो रिएक्शन ये प्रोड्यूस करेगा, और अगर वर्टिकल लोड है तो केवल एक ही रिएक्शन आएगी, ठीक। तो एक रिएक्शन आएगी, उसके लिए यहाँ पर आप बना लें, जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पर अगर कोई लोड लगा हुआ है, सिंपल लोड लगा हुआ है, देखिए कब्जा होता है, कब्जा है ना, जो हमारी केवाड़ों में लगा होता है, बिल्कुल वही इसी को कहते हैं। तो कब्जादार जो सपोर्ट होती है वो
प्रत्येक डायरेक्शन में लोड को सपोर्ट करती है, ठीक है। लोड उस पर कैसा भी लगे वो उसको सपोर्ट करती है। तो उसकी रिएक्शन भी यहाँ पर दो, आपको याद रखना है कि दो रिएक्शन आती हैं, ठीक है। अब मैं मान लीजिए यहाँ पर कोई लोड लगा दूं, ठीक है, इस पर चलिए ऐसे बना लेता हूँ डायग्राम, ठीक है, ये ठीक, ये डायग्राम मैंने बना दिया। तो यहाँ पर अगर मेरे पास सिंपल अगर कोई लोड लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, डब्लू, तब तो इस पर एक ही आएगी रिएक्शन आर ए, अदरवाइज दो आएंगी। दो कैसे आएंगी वो मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई बीम है, आप हमेशा दो ही रिएक्शन के लिए काउंट करेंगे, ठीक है, दो रिएक्शन काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने एक कब्जेदार टेक बना दी, ठीक है, तो यहाँ पर एक कब्जेदार टेक बना दी है इस तरह से, और यहाँ पर मैंने कोई लोड लगा दिया, और लोड कैसा होगा मेरे पास, इंक्लाइंड। अब याद रखें न्यूमेरिकल में मैं बताऊंगा इंक्लाइंड लोड पर इसकी दो रिएक्शन आती हैं, ठीक है भाई। तो इंक्लाइंड लोड अगर इस पर होगा, लोड कैसा होगा, इंक्लाइंड, तो दो रिएक्शन आएंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। एक रिएक्शन इस पर इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल है, तो आर ए, क्योंकि ए पॉइंट ये ले लिया और बी पॉइंट, यानी बीम क्या है, देखिए बीम हमारे पास क्या है, ए बी बीम पर, ए बी कोई बीम है जो दो टेकों पर टिकी हुई है, इस पर अगर कोई लोड आएगा इंक्लाइंड लोड, ठीक है, इंक्लाइंड लोड या वर्टिकल लोड, दोनों के केस के लिए हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको अभी भूल जाएं, बस इतना याद रखें कि हमारे पास अगर कोई भी कब्जेदार प्रतिक्रिया है तो उस पर दो सपोर्ट्स आती हैं हर एक पॉइंट पर, एक आर एच और एक यहाँ पर आर बी, ठीक है। रिएक्शन ऑफ वर्टिकल और रिएक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, ये दो हमारे पास क्या आएंगी, रिएक्शन आएंगी, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास दो आएंगी, ये हमारे पास होगी क्या होगी, एच बी हॉरिजॉन्टल बी पॉइंट पर रिएक्शन, और ये हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल बी पॉइंट पर रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि कब्जेदार जो टेक होती है उस पर दो प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो मैं यहाँ पर इसका डायग्राम कुछ ऐसे बना दे रहा हूँ, जो कभी कभी ऐसे देते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये है ना, इस पर दो रिएक्शन आएंगी, एक ऐसी और एक ऐसी, डायरेक्शन उधर से भी हो सकती है। तो ये मेरे पास क्या होगी, एक रिएक्शन होगी हॉरिजॉन्टल और एक रिएक्शन होगी वर्टिकल, तो ये वर्टिकल रिएक्शन होगी और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी। अगर ये पॉइंट ए है तो इस पर हॉरिजॉन्टल ए हॉरिजॉन्टल बी, अगर पॉइंट ए है तो ये इस तरह से दो रिएक्शन आएंगे, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद देखेंगे फिक्स सपोर्ट, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट पर हमेशा याद रखेंगे, देखिए भाई कब्जेदार टेक पर दो प्रतिक्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं कौन सी होती हैं, प्रतिक्रियाओं की संख्या कितनी होगी, दो, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बस इतना याद रखेंगे, न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सपोर्ट और बची हुई है जिसका नाम क्या है, फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट के लिए देख लेते हैं कि फिक्स सपोर्ट कुछ कैसी होती है, ठीक है। फिक्स सपोर्ट अब देखते हैं, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट। तो फिक्स्ड सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं फोर्थ, ये फिक्स्ड FIXED फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। पहले हम सपोर्टों के लिए पढ़ा, उसके बाद लोड के लिए पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ बीम के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट जो हमारी होती है वो किसी एक एंड पर उसका एक पॉइंट फिक्स रहता है हमेशा, यानी फिक्स सपोर्ट, इसको बोलते हैं हम आबंद टेक, ठीक है, फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि फिक्स सपोर्ट कुछ ऐसी होती है, मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर ये है कोई, ठीक है, दीवार, मैंने कह दी कोई दीवार है, और इस दीवार में देखिए यहाँ पर ऑल दीवार में बना ले रहा हूँ, ठीक है, चलिए दीवार ऐसी रहने दो, और ऐसे बीम बना दे रहा हूँ। ये मेरे पास कोई है क्या, बीम, ठीक है, ये बीम है, ये मेरे पास बीम है, ठीक है, ये बीम है, और इधर वाली ये क्या है, दीवार है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, दीवार, और दीवार में ये धसी हुई है एक बीम, ठीक। तो दीवार के लिए चाहो तो आप ऐसे बना लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो ये मेरे पास क्या है, दीवार है, ठीक है, ये दीवार में ये एक क्या है, बीम धसी हुई है, यानी ये फिक्स हो गई, है ना, ये क्या हो गई, फिक्स हो गई, क्या फिक्स हो गई, बीम। अब बीम हमारे पास फिक्स हो गई, तो यहाँ पर जो सपोर्ट्स हैं वो तीन सपोर्ट, मतलब रिएक्शन है वो तीन रिएक्शन इस पर आती हैं, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे।
सब 3 कौन सी आएंगी? अगर इस पर कोई लोड लग रहा है बीम पर, मान लीजिए लोड हमने कह दिया कि हमारे पास कोई लोड है, ठीक है, इंक्लाइंड लोड है, मैक्सिमम 3 सपोर्ट्स आ सकती हैं और वर्टिकल लोड से 2 आती हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक जो रिएक्शन हमारे पास आएगी, अगर ये पॉइंट ए है तो इस पर अगर कोई लोड लगेगा तो एक रिएक्शन इस ऐसी आएगी आर ए, ठीक है। मान लीजिए कोई लोड लग रहा है, ठीक है, कोई लोड लग रहा है नीचे की ओर इस बीम पर, ये क्या है मेरे पास? बीम, ठीक है, धरन, ये क्या है? धरन, ठीक है। और ये टेक है, ये कैसी? टेक, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिक्स टेक, है नहीं, ये लिखा है फिक्स सपोर्ट, है ना। दूसरी एक और रिएक्शन आती है, वो इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है भाई, एक रिएक्शन वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास हो जाएगा आर एच, ये आर बी का वर्टिकल कह दो, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन हमारे पास आ गई। एक रिएक्शन और होती है, वो होती है मूवमेंट के कारण, ठीक है। मूवमेंट के कारण कौन सी? तो उसके लिए आप देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये होती है कौन सी? एम। चलिए ये पॉइंट ए है तो मैं चलिए इसको दे दे रहा हूँ आर ए नाम, इसको भी ये हो जाएगी मेरे पास एच ए हॉरिजॉन्टल, यानी एच ए, और ये वर्टिकल वी ए, और ये मूवमेंट वाली रिएक्शन। नहीं, ये होता कैसे है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर अगर ये बीम है, ठीक है भाई, बीम मेरे पास क्या फंसी हुई है किसी भी दीवार में, है ना। तो आप देख लेंगे ये दीवार में फंसी हुई अगर है, ठीक है, तो यहाँ पर जरा आपको बता दूं मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, आपको दिक्कत होगी बाद में। चलिए ठीक है, देख लें, वैसे तो मैं न्यूमेरिकल में ही डिस्कस कर दूंगा। ये दीवार है मेरे पास, ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर मेरे पास अगर कोई लोड एक ऐसे लगा हुआ है, ये लोड का नाम है डब्लू। जब लोड दबा रहा है इस बीम के इस पॉइंट के लिए, तो एक तो रिएक्शन इस पर ऊपर की ओर आएगी, ठीक है, ये आएगी क्या? ऊपर की ओर, जिसको हमने कह दिया क्या? बी ए, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हो रिएक्शन का, वर्टिकल रिएक्शन या कैपिटल आर वी ए, वर्टिकल पॉइंट ए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोट करने का तरीका है। इस लोड के कारण एक ये आगे, दूसरा इस पॉइंट पर ये जो बीम है वो इस लोड के कारण घूमने की कोशिश करेगी। घूमेगी कहां से? देखिए ऐसे मेरे देखें, इस तरह से, ऐसे, है ना। अब लोड लग रहा है तो ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसी घूमेगी नीचे की ओर, है ना, घूमेगी बीम। तो घूमेगी, जब ये फोर्स नीचे की ओर ऐसे टर्निंग मूवमेंट आएगा इस पे, है ना, एक मूवमेंट आएगा ऐसे घुमाऊ प्रभाव, तो उसके जवाब में यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन आ गई, घुमाऊ रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम एम, है ना, मूवमेंट ऑफ ए, यानी ये रिएक्शन जो घुमाऊ वाले प्रभाव है उसके लिए ये रिएक्शन आएगी, ठीक है। और जो इस पर वेट लग रहा है उसके कारण एक ये वाली रिएक्शन आएगी, बस 2 ही आएंगी। लेकिन अगर हमारे पास ये वेट ऐसे ना लगकर, अगर वेट मेरे पास इंक्लाइंड लगा होता कुछ ऐसे, ठीक है, और ये वेट होता मान लीजिए एफ, डब्लू मैंने कह दिया, मान लीजिए डब्लू, ये थीटा कोण पर ऐसे लग रहा होता, तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाते। एक हो जाता है मेरे पास डब्लू कॉस थीटा, और एक हो जाता है ये डब्लू साइन थीटा, डब्लू साइन थीटा। तो डब्लू साइन थीटा ये नीचे की ओर लगेगा, जिसके कारण ये रिएक्शन आएगी, ठीक है। और एक फोर्स ऐसे लग रहा है जिसके कारण एक रिएक्शन इधर से प्रोड्यूस होगी, जिसके लिए हम नाम दे देंगे, ठीक है, एच ए, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये इधर को धक्का दे रहा है तो इधर से एक रिएक्शन ऐसी आ जाए, क्योंकि दीवार में फिक्स है, हिल तो सकता नहीं, बीम फिक्स कर दिया, बद्ध सपोर्ट है, तो इधर से जब फोर्स लगेगा जिसके जवाब में इधर से रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, और जब इस पर लोड लगेगा इस कंपोनेंट के कारण, तो इधर से एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। और दूसरा क्या है, इसी के कारण इसमें जो घुमाऊ प्रभाव आएगा नीचे की ओर, नीचे की ओर ऐसे ही घूमने की कोशिश करेगी इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट, है ना, बीम ए पॉइंट के अबाउट घूमने की प्रवृत्ति रखेगी, तो उसके जवाब में एक ये रिएक्शन आएगी, इसको एम ए बोलते हैं। तो हमें याद रखना है कि इस पर रिएक्शनों की संख्या 3 होती है, बस केवल इतने याद रखना आपको, रिएक्शनों की संख्या 3 होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और दूसरी हमारे पास ये घुमाऊ वाले प्रभाव की। तो हमारे पास ये रिएक्शनों के हमने जो सपोर्ट्स थी, उन सपोर्ट्स के हमने टाइप को जान लिया यहाँ पर, कि सपोर्ट्स हमारे पास कितने तरीके की होती है? 3 तरह की, 4 तरीके की होती हैं। 4 तरीकों की हमने सपोर्ट्स के लिए जान लिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोड और टाइप्स ऑफ बीम के लिए हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है। थैंक यू।